हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम अगेन बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हम सारे पार्ट्स आज बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक मेरे डियर स्टूडेंट्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो आप पहले के वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग डिस्कस है, जो कि इसका प्रीवियस वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड चेकआउट। और चैप्टर 1 के सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ओके, सो हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया होगा उसका ज़ीरोज़ निकालना है, और फिर हमने जो रिलेशनशिप डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में उससे उसको वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है a और c दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं जिनका सम b के इक्विवेलेंट आए। तो यहाँ पे हम 8 के दो फैक्टर्स लेंगे, 4 और 2, तो -4 और +2 लेंगे। सो वी विल राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कॉमन लेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x, तो x माइनस 4 मिलेगा, x माइनस 4 मिलेगा। फिर बाकी के 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वेट करेंगे ज़ीरो को, तो ज़ीरो से तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 गिव x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिव x इज इक्वल टू -2। तो हमें यहाँ पे दो ज़ीरोस मिल गए जो कि 4 और -2 है। अब हमें इसका वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप को ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के। तो वेरिफिकेशन के हम लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा सपोज 4 है और बीटा हमारा -2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -2 थी और a की वैल्यू 1 था। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड हो गया, सो हैंस वेरीफाइड। नाउ वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। सो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -c, that is 8 upon 1a. So 4 into -2 will give -8 and -8 upon 1 will give -8. Again LHS is equal to RHS, so hence verified। इस तरीके से हम पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे, फिर उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे ऑफ ज़ीरोज़ विद कोएफिशिएंट्स। सो इस तरीके से करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4 इंटू 1 करेंगे, a और c का मल्टीप्लिकेशन, वी विल गेट 4। अब 4 के दो फैक्टर्स हमारे -2 और -2 आया, तो हम लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। पहले दो में से टर्म में से हम 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचा। अब 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2s माइनस 1 अनदर ब्रैकेट में। जब हम इक्वेट करेंगे दोनों को ज़ीरो से तो दोनों सेम है, तो हमारी s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1/2, मतलब दो ज़ीरोज़ आ गए, 1/2 एंड 1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। दोनों हमारे ज़ीरोज़ क्या है, सेम आए, हाफ एंड हाफ। ओके, नाउ अब बात आती है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल यूज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, हाफ प्लस हाफ विल गिव इक्वल टू माइनस ऑफ -b की वैल्यू क्या थी, -4 अपॉन a है हमारा 4। सो 1 एलसीएम लेंगे तो हमें पता है ये 2/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 आएगा, और हाफ ऑलरेडी 1 होता है, और माइनस प्लस 4/4 विल ऑल्सो गिव 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 एंड वी विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो हाफ इंटू हाफ विल गिव 1/4 इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 थी, a 4 था, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम ईजिली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पहले हमें ज़ीरोज़ निकालना है, फिर हमें वेरिफिकेशन करना है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रहा है।
नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड है दैट इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको ax² प्लस bx प्लस c जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अरेंज करना है। जब हम अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब 6 3 क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करने पे 18 आया। 18 के दो फैक्टर जिनका हम सम करें तो -7 आया और मल्टीप्लाई करें तो हमारे 18 आए। तो 9 और 2 -9 प्लस 2। सो वी विल राइट 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अगेन 6x² माइनस 9x में से हमने 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3 बचा और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। अब हम ब्रैकेट में करेंगे ग्रुपिंग 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। जब दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी दैट ऑल्सो। जब हमने इक्वेट किया 0 से तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विल गिव x इज इक्वल टू -1/3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गिव x इज इक्वल टू 3/2। तो -1/3 और 3/2 हमारे जीरोस आ गए। अब वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -7/6। b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6। तो जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर भी हमारा क्या आएगा 7/6 और हमारा RHS में भी 7/6। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, so hence verified. Now अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे दैट इज c अपॉन a। तो -1/3 इंटू 3/2, सो 3 और 3 कैंसिल हो गया तो -12 बचा और इधर c की वैल्यू -3 थी और a 6 था तो -3/6 अगेन गिव -12। तो -12 इज इक्वल टू -12, सो वी विल गेट व्हाट LHS इज इक्वल टू RHS अगेन एंड हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगेन कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को दोनों का वेरीफाई कर देंगे तो हमारा जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ पार्ट दैट इज़ 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4u दोनों में है कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 4u इज इक्वल टू इंटू यू प्लस 2। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, 4u इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u की वैल्यू हमारी -2 आएगी। तो हमारे दो जीरोज़ आए, 0 और -2। अब बताती है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यहाँ पे अल्फा क्या है 0 इंटू प्लस -2 तो विल गिव व्हाट -2। अब b की वैल्यू दी हुई है 8 तो -8 अपॉन 4 विल गिव -2। तो अगेन हमें क्या मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। सो वी विल राइट अगेन बिकॉज -2 इज इक्वल टू -2, सो हैंस वेरीफाइड। अब बताती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की दैट इज c अपॉन a। तो 0 इंटू -2 विल ऑलवेज गिव 0, कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं तो हम 0 लिखेंगे और a है 4 तो 0/4 विल ऑल्सो गिव 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब आती है बात फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में दिया है t² -15। अब अगर आप ध्यान से देखो t का स्क्वायर है -15 का स्क्वायर कब होता है, अगर हम √15 इंटू √15 करते हैं तो 15 आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं t² माइनस √15 का होल स्क्वायर दैट इज a² माइनस b² का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी ओपन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट t माइनस √15 एंड t प्लस √15। जब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0 से तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 विल गिव t इज इक्वल टू √15 और t प्लस √15 विल इक्वल टू 0 विल गिव t इज इक्वल टू माइनस √15। मतलब हमारे दो जीरोज़ आए क्या, दैट इज √15 और माइनस √15 आया। अब हम क्या करेंगे, जीरोज़ आर √15 एंड माइनस √15। नाउ वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। √15 प्लस माइनस √15 विल गिव व्हाट 0 और माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे b की वैल्यू कुछ थी नहीं तो हम 0 लिख देंगे अपॉन 1, अगेन वो 0 दे दिया। सो 0 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, √15 इंटू माइनस √15। तो √15 इंटू √15 विल गिव 15 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे c क्या था -√15 अपॉन 1। सो अगेन वी विल गेट माइनस व्हाट, दिस इज 15 सॉरी यहाँ पे √15 नहीं होगा, 15 माइनस 15 अपॉन 1 दैट विल गिव -15 आएगा, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस अगेन वेरीफाइड। नाउ सिक्स पार्ट, ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है दैट इज 3x² - x - 4। अगेन 3 4 12, 12 पे दो फैक्टर्स जो हमें
1 दे जब हम सम करें, तो -4 और +3. सो विल राइट 3x² - 4x + 3x - 4. अगेन हम पहले में से x कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बचा, +1 कॉमन, x 3x - 4. सो वी विल राइट 3x - 4 एंड x + 1. जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 4/3 और दूसरा x की वैल्यू मिलेगी -1. सो वी कैन से zeros are what? Zeros are 4/3 and -1. अगेन हमें अब ज़ीरोज़ मिल गए. अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है. ज़ीरोज़ ध्यान से 4/3 एंड -1. तो अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा. सो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ -b/a. सो 4/3 प्लस -1 विल गिव इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -1/3. सो जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4 - 3/3 विल बी इक्वल टू 1/3. सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3. दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस वेरीफाइड. अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है. दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a. सो 4/3 इंटू -1 विल गिव इक्वल टू c की वैल्यू -4 थी अपॉन a था हमारा 3. सो -4/3 इज इक्वल टू -4/3. अगेन LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस वेरीफाइड. सो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट होता है और हमने सारे पार्ट्स कवर किए. अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ जस्ट कमेंट बॉक्स में आप हमको रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर अभी तक आपने पहले के वीडियोस वॉच नहीं किए हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं, आपको फॉर्मूला शीट के भी सारे वीडियोस सारे चैप्टर्स के एक साथ फॉर्मूला शीट के भी वीडियोस मिल जाएंगे. उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट. चैप्टर 1 का भी पूरा मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो चेक इट आउट एंड टिल देन टेक केयर.